बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी मज़ेदार मौसम की मुनासबत से रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतना मज़ेदार हलवा होता है और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मुनासबत से ये बहुत ठंडा हलवा होता है। कद्दू का हलवा जो होता है ये आम सूजी के हलवे से ठंडा होता है। इसको ज़रूर गर्मियों में ट्राई करें और बच्चों को भी दें, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। चलें बनाना शुरू करते हैं। ये आधा किलो मैंने कद्दू लिया है और 1 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। आधा किलो कद्दू में 1 किलो क्रीम उतारे बगैर आपने दूध डालना है। ये हस्बे ज़रूरत मैंने चीनी ली है। आप अपने कद्दू के मुताबिक और अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालें। और थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका छिलका पहले उतारना है, उसके बाद इसको कद्दूकश करना है। अच्छी तरह पहले आपने वॉश कर लेना है। ये इस साइड से भी उतार के फिर ऊपर से छिलका उतारना है। छिलका अच्छी तरह रगड़ के आपने उतारना है कि बिल्कुल भी ऊपर, ये देखें, छिलका बिल्कुल भी ऊपर नहीं रहना चाहिए। फिर वो गल के तो दूध में निकल आएगा, तो फिर वो हलवे को जो है वो ख़राब कर देगा। ये मैंने छिलके उतार लिए हैं, तो अब कद्दूकश करने लगी हूँ। कद्दूकश आपके पास जैसा भी हो, लेकिन मोटा वाला होना चाहिए। बारीक से ज़्यादा बारीक कद्दू हो जाएगा तो फिर हलवा नहीं मज़े अच्छा खूबसूरत नहीं बनेगा। बन तो जाएगा, मज़े का टेस्ट तो वही होगा, लेकिन खूबसूरत नहीं बनेगा। ये सारा कद्दू मैंने कद्दूकश कर लिया है। इस तरह आपने सारे को पहले कद्दूकश करना है, उसके बाद इसको मैं बताती हूँ कि क्या करना है। इसको डायरेक्ट आपने दूध में नहीं डालना। ये मैं आपके सामने में आपको तरीका बताती हूँ कि इसका कैसे हलवा बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले आपने कद्दू को कढ़ाई में डालना है। ये देखें, खाली कढ़ाई में मैंने पहले कद्दू डाला है। पहले दूध डाल के अगर आप कद्दू डालेंगे तो कद्दू का जो कच्चापन है वो हलवे के अंदर आएगा, जो इसके टेस्ट को ख़राब कर देगा। तो आपने पहले खाली कढ़ाई के अंदर कद्दू डाल के ऊपर इसके ढक्कन दे देना है और चूल्हा जो है बिल्कुल आपने स्लो जो है वो जलाना है, ताकि ये स्टीम में थोड़ा गल भी जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद हल्का सा इसको भून के फिर दूध डालती हूँ मैं। ये अब आपने ये देखिए, हल्के चूल्हे पे इसको मैंने स्टीम पे 10 से 15 मिनट मैंने रखा है, तो इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ये थोड़ा सा गल भी गया है। अब इस पोजीशन में मैं थोड़ा सा देसी घी डाल रही हूँ। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने घी डाल के इसको भून लिया है, तो अब मैं दूध ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध मैंने गर्म कर लिया है। थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। देखें, चूल्हा नीचे से आपने फुल कर लेना है। साथ ही चीनी डालनी है और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची का टेस्ट अगर आपको पसंद नहीं तो आप मत डालें। ये जो ऊपर येलो येलो लेयर है ये मेरे घी की है। घी जो है वो येलो था, गाय का घी था, इसलिए ये लेयर येलो आई है। आपका वाइट मक्खन अगर डालेंगे तो ये वाइट ही रहेगा। अब आपने आंच को फुल करना है और पास खड़े रहना है जब तक उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाए फिर आपने चूल्हा थोड़ा सा कम कर लेना है। ये इसको उबाल आना शुरू हो गया है। अब आपने इसमें ऐसे चम्मच हिला के तो आंच को लो कर देना है। ये देखें, चूल्हा मैंने कम कर दिया है। और इधर आप इसकी चीनी भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने दूध को जो है चम्मच पे डाल के तो चीनी को चेक कर लें। अगर आपको चीनी कम लगे तो इसी पोजीशन में आपने चीनी डाल देनी है। चीनी आपने भूनते हुए नहीं डालनी।
ये देखिए मैं चेक करके तो आपको बताती हूँ। मेरे इधर कद्दू में चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, मैं और नहीं डाल रही क्योंकि मेरा आधा किलो कद्दू और 1 किलो दूध है। इसमें मैंने हाफ कप चीनी डाली है। अब इसको मैं छोड़ रही हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं आपको मिलूँगी, ये पकता रहेगा। आधा घंटा ये पकने के बाद अपनी फाइनल लुक की तरफ आ रहा है, ये देखें। अब मैंने इसको चम्मच चलाते जाना है और थोड़ा सा थिक करना है। अब चम्मच अगर रुका तो ये नीचे लग जाएगा, इसलिए मुसलसल मैं चम्मच चलाती रहूँगी और इसका दूध थोड़ा सा खुशक करूँगी। इस चक्कर में भी अगर आप निकाल लें तो ये भी मज़े का है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको खुशक करना चाह रही हूँ ताकि ये हलवे की लुक में आ जाए। बिल्कुल भी इसमें मैंने खोया नहीं डाला, ना मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ डाली है। और ये खोए का टेस्ट देगा आपको क्योंकि मैंने क्रीम वाला दूध डाला है और हल्का सा मैंने देसी घी डाला है। जब किनारों से अलग होने लगे तो फिर इसका मतलब है कि आपका हलवा तैयार है। ये देखें इतना टेस्टी और इतना खूबसूरत हलवा तैयार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका हलवा कैसे तैयार हुआ। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।